और बताओ तुम अपने बारे में, क्या क्या हुआ है तुम्हारी जिंदगी में आज तक? मैं क्या ही बताऊंगी अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैंने तो शुरू से ही ना साधारण सी ज़िंदगी जी है, क्योंकि गांव में इतने फैसिलिटी है नहीं किसी चीज़ की, और सिंपल से स्कूल में पढ़ी हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में बताने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। आप बताओ, आपका जीवन कैसा रहा है? मेरा भी बस यही नॉर्मल जीवन रहा है। अब बचपन से हम रहे तो शहर में ही है, अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन ना मेरे घर वाले हमेशा ये चाहते थे कि मैं गाँव की लड़की से शादी करूँ जो संस्कारी हो। वरना आजकल की लड़कियों को तुम्हें पता ही है, अपने पति को तलाक दे देती है, कोई छोड़ छाड़ के भाग जाती है, वरना कोई नए नए बॉयफ्रेंड बनाती है। बस मैंने तो इसलिए गाँव की लड़की से ही शादी करी है। हाँ, ये तो ठीक किया तुमने। अच्छा, एक और चीज़ बताओ मुझे, सच सच बताना। मेरी कसम है तुम्हें। मेरे सिवा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की थी क्या पहले? देखो, लड़की तो मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें यार एक हकीकत बताना चाहता हूँ। मैंने छुपाने की तो बहुत कोशिश करी, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते की शुरुआत ना किसी भी झूठ से ना हो। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। पता है, एक राज की बात है। हाँ हाँ, बताओ, डरो मत, क्या बात है, बोलो। बात यह है कि मेरी ना पहले भी एक शादी हो चुकी है। क्या? शादी? हाँ, मेरी पहले भी एक शादी हो चुकी है, और वो मैंने अपनी खुद की मर्ज़ी से करी थी। मुझे सब ने मना करा था शादी करने के लिए, लेकिन मेरी मति मारी गई थी जो मैंने उससे शादी कर ली। इतनी बड़ी बात, और तुमने पहले बताना मुझे जरूरी भी नहीं समझा, और मेरे परिवार वालों को भी नहीं बताया कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। और एक और चीज सच सच बताना, तुम्हारे बच्चे भी हैं क्या? नहीं नहीं, मेरे बच्चे तो नहीं है, और ना ही वो मेरे साथ रहती। अगर वो मेरे साथ रहती तो मैं तुमसे क्यों ही शादी करता? तुम ही बताओ। तुम्हें नहीं पता, वो ना बहुत बुरी है, बहुत बुरी। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। ना तो वो मेरे माँ बाप की इज्जत करती थी, और ना ही मेरी। 24 घंटे घर में कलेश करती थी। और अब तो वो अपने मायके में रहती है, मुझसे मिलने तक नहीं आती, और कॉल करता हूँ तो कॉल भी नहीं उठाती। अच्छा, चलो ठीक है, जो भी हुआ, पर तलाक दे दिया क्या तुमने उसे? यार यही तो समस्या है कि मैंने उसे तलाक नहीं दिया, और मैं तलाक उसे दूँ भी कैसे? मैं जब जब उसके घर जाता हूँ ना तलाक के लिए, तब तब वो मुझे जलील करके भेज देती है। कहती है कि तुमने मेरे साथ करा ही क्या है जो मैं तुम्हें तलाक दूँ? हाँ, वो तलाक देने के बाद तुम अय्यासियाँ करो। मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। जितना तुमने मुझे परेशान करा है, मैं भी तुम्हें उतना परेशान करूँगी। लेकिन यार मैंने तो उसे कुछ परेशान किया ही नहीं, पता नहीं क्यों उसने अपने दिमाग के अंदर मेरे लिए नेगेटिव छवि बना रखी है बहुत ज़्यादा। बस उसके माँ बाप भी ऐसे ही हैं। उसके माँ बाप भी मुझे जलील करते हैं हमेशा। कहते हैं, क्या नाम है, एक तो तूने हमारी लड़की को भगा लिया और उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, और अब आया था बार बार मुंह उठा के। मेरे घर वाले भी मुझे रोज़ ताना देते थे, समाज के लोग भी। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि तू एक काम कर, तू चुपचाप शादी कर ले किसी गांव वाली से, वो अपने आप ही तुझे तलाक दे देगी। पर तुम्हारा तलाक भी नहीं हुआ है उससे। और पता है तुम्हें, मेरा हरदम ही ये सपना था कि हमारा जो पति होगा ना, वो हमारा ही होगा सिर्फ। तुमने ना ये सच्चाई छुपा के हमें धोखा दिया है बहुत बड़ा। हाँ, मुझे पता है कि मैंने किया तो गलती है, लेकिन यार मैं करता भी क्या? मैंने इसलिए तुम्हें सब कुछ सच्चाई बता दी, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तुम एक बात बताओ मुझे, तुमने उसे अभी तक तलाक नहीं दिया, और कल उसे जाके पता चल गया कि तुमने दूसरी शादी कर ली है, और उसने तुम पे केस कर दिया, तुम्हें तो जेल हो जाएगी। फिर मैं क्या करूंगी यहाँ पे? अरे नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम उसे डिवोर्स नहीं दोगे ना, जब तक हम दोनों की सुहागरात नहीं बनेगी। यार ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर उसे तलाक देना इतना आसान होता ना, तब तक मैं उसे तलाक दे चुका होता। यार मैं क्या करूँ क्या ना, मेरे तो समझ आ नहीं रहा। और बात रही सुहागरात की, यार हमारी नई नई शादी हुई है और हमने सुहागरात नहीं बनाई, तो फिर क्या ही फायदा? और हाँ, तलाक की चिंता मत करो तुम, मैं करूँगा उससे बात। और मैं क्या, तुम भी उससे बात करना, शायद वो मुझे तलाक दे ही दे। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं सुहागरात नहीं बनाऊंगी। जब तक तुम उसे तलाक नहीं दोगे ना, सुहागरात वागरात नहीं बनेगी कुछ भी। और तुम एक काम करो, ऐसी बात है ना, तो फोन निकालो और उसे फोन मिलाओ, मैं बात करूंगी उससे।
कैसे नहीं देगी तुम्हें तलाक वो? यार तुम मुझसे क्या बात करोगी? वो ना बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है। अगर मैंने तुमसे उसकी बात करवा दी तो न जाने क्या होगा। और अगर उसे पता लग गया ना कि मैंने दूसरी शादी करी है तो वो तो पता नहीं क्या करेगी। क्या पता यहीं आ जाए और क्या पता मेरे ऊपर केस भी कर दे। यार ऐसा जोखिम मत उठाओ। हम चुपचाप अपना रिश्ता कंटिन्यू करेंगे ना, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। अरे आज नहीं पता लगेगा, लेकिन आगे जाके पता लग गया फिर क्या करोगे? हाँ ये बात तो सही है। चलो तो अगर तुम इतना कह रही हो तो तुम बात कर लो। अब जो कुछ भी होएगा सब ऊपर वाले के हाथ में है। लो, मैं तुम्हें कॉल मिला कर देता हूँ, करो उससे बात। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सोनी। हेलो। हेलो, कौन? ये तो आर्यन का नंबर है ना। तुम कौन बोल रही हो? मैं आर्यन की पत्नी बोल रही हूँ। हैं? उसकी पत्नी तो मैं हूँ, तो तुम कहाँ से हो गई पत्नी? आर्यन ने मुझसे शादी करी है। अच्छा, मेरे होते हुए उसने शादी कर ली दूसरी। उसे तो अब मैं बताऊंगी। अरे मेरी बात सुनो पहले। तुम उनके साथ रहती भी नहीं हो तो फिर तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें डिवोर्स क्यों नहीं देती तुम? नहीं दूंगी मैं उनको डिवोर्स। मेरी कुछ डिमांड है, अगर वो पूरी कर देते हैं तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रहो साथ में। हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं दूंगी तुम्हें। मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, कल के कल। 1.5 लाख रुपए? ठीक है, मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन उसके बाद ना तुम्हें इनका पीछा छोड़ देना है। हाँ तो ठीक है, पैसे मेरे पास आते ही तुम रहो, तुम लोग कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कल किस टाइम तक पैसे आ जाएंगे? कल सुबह 9 बजे तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। 9 से 10 नहीं होना चाहिए, वरना पुलिस लेके वहीं पहुंचूंगी। ठीक है। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब एक बात बताओ, 1.5 लाख रुपए जैसी मोटी रकम तुम कल 9 बजे तक कैसे इंतजाम करोगी? यार मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है, हैं? 25-30 हजार रुपए थे, वो यार शादी में लग गए। हद है यार, तुमने ऐसे कैसे कह दिया? अब वो कल को आ जाएगी और पुलिस लेकर आ गई तो क्या होगा? मैं तो जेल में चला जाऊंगा, तू रही हो अकेली यहाँ पे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने का, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। मेरी शादी में जो गहने मिले हैं ना, उन्हें बेचकर 1.5 लाख रुपए तो आ जाएंगे, और कुछ कम भी पड़े ना तो मैं अपने मईके वालों से मांग लूँगी, लेकिन 1.5 लाख का इंतज़ाम करके ना उसके मुंह पे मारूंगी और तुम्हारा पीछा जिंदगी भर के लिए छुड़वा दूंगी। यार तुम सच में कितनी अच्छी हो, बताओ मेरे लिए तुम अपने गहने तक बेच दोगी, हैं? यार मगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना और उसे मैं ये सब चीज़ें अपनी सच्चाई बताता तो शायद वो मेरे ऊपर उल्टा ही केस कर देती। और तुम हो कि मेरी मदद कर रही हो। यार सचमुच तुम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। अरे वो तुम्हारा पास्ट था, मुझे ना उस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, और वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगी, फिर हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। लेकिन हाँ ध्यान रखना, जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता ना तब तक हमारी कोई सुहागरात नहीं बनेगी। और रही गहनों की बात, गहने तो बाद में भी बना लेंगे। हाँ यार तुम सही कह रही हो, और तुम चिंता मत करो, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता। अब इससे भी एक बार पीछा छूट जाए। चलो तो कोई नहीं, तुम भी लेट जाओ और मैं भी लेट जाता हूँ। हाँ। यार पता नहीं क्या होगा, टाइम भी होता जा रहा है। आर्यन लो 1.5 लाख रुपए। ले आई तुम पैसे? हाँ। यार तुम ठीक है, तुम्हें ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अब ये पैसे ना उसके मुंह पे मार के उसे मैं तलाक दूंगा, उसके बाद हम अपने जीवन की नई शुरुआत। हाँ, और तलाक दे के ही आना, वो कुछ भी बोले उसकी एक बात नहीं सुनना है, ठीक है? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं उसे पैसे दे के तलाक ले लूँगा। और हाँ मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी जो उसने रात को कहा था। अगर वो कल को नाटने लग गई ना तो हमारे पास प्रूफ भी रहेगा। और हाँ मैं उसे तलाक दे के सीधा घर आता हूँ। हाँ मुझे ये बताओ कितना टाइम लग जाएगा, और आप कितनी देर में लौट के आओगे वापस? ज़्यादा से ज़्यादा 2-1 घंटे, 2 घंटे में मैं सारा काम निपटा के आ जाऊँगा।
चिंता मत ना करो, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आने की। ठीक है फिर, आराम से जाना और आराम से आना, और उस चुड़ैल से ना दूर रहना। तुमसे मीठी मीठी बातें करे ना, तुम्हें बातें नहीं करनी है उससे, सीधे डिवोर्स लेके घर ही वापसी आना है। जब तक मैं तुम्हारे लिए ना अच्छा सा खाना बना के रखूँगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं जाता हूँ और जल्द से जल्द आऊँगा। हाँ।